प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। बाइबल में एक संदेश है, एक वचन है जो बहुत से लोग, यहाँ तक कि विश्वासी भी उस वचन को नहीं मानते। और वो वचन अगर हमने मान लिया, उस पर हम चल पड़े और वैसे ही हमने कर दिया, तो सच्चे विश्वासी हम ही कहलाएंगे। लेकिन वो वचन ही ऐसा है जो हमें ऐसा बना देता है, कठोर कर देता है कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। लेकिन वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो वचन ही नहीं है, वो एक आज्ञा भी है। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं करते हैं तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, और वो अनाज्ञाकारिता पाप गिना जाता है। तो कौन सा है वो वचन, उस बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही गंभीर बात है ये, कि एक ऐसा वचन जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हम उसे ही इग्नोर कर देते हैं, उसे ही छोड़ देते हैं। क्या वचन है वो, उस पर विचार करने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो इस वचन को, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो इसको पकड़ें और वैसे ही करें, इस आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर उसका प्रतिफल बहुत बड़ा देगा और हम पर मुहर लग जाएगी पक्के विश्वासी की। जैसे कि अयूब के विषय में परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे पृथ्वी पर में अयूब के तुल्य ऐसा व्यक्ति देखा है, जो मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खरा और सीधा है। ऐसे ही फिर जब हम इस वचन को पूरा करेंगे, इस आज्ञा का पालन करेंगे, हमारी भी गवाही परमेश्वर जरूर देगा। तो कौन सा वचन है वो, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। और ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कौन से यूहन्ना ने लिखी है। दो यूहन्ना का जिक्र है, बपतिस्मा दाता और यीशु मसीह का चेला। इन दोनों में से कौन से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्कशन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और आप बाइबल स्कूल नहीं कर पाए हैं, तो आपको एक ऑफर है हमारी तरफ से। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि क्यों नहीं मानते इस वचन को लोग। और ये वचन है रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 20 पद। बहुत ही ऐसा वचन है जिसे हम पढ़कर आगे निकल जाते हैं, उस पर गौर नहीं करते, क्योंकि बात ही ऐसी लिखी है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये एक आज्ञा है। यदि तेरा बैरी, बैरी किसे कहते हैं? दुश्मन को, जो हमें अच्छे नहीं लगते, जिनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करते। बात करने की बात तो दूर है, जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते, कह रहे इनकी तो शक्ल देख ली तो आज का दिन ही खराब हो जाएगा। इस तरह के बैरी या हमारे जो दुश्मन हो जाते हैं हमारे संसार में, उन लोगों के विषय में लिखा है कि यदि वो भूखे तो उनको खाना खिला दो जाकर। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि अरे अच्छा हुआ, अब पता चलेगा इनको। एक कहावत कहते हैं ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो बात हम वहाँ पर कहते हैं। हम कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे,
अब पता चलेगा उनको। हम धीरे से बातें करते अपने घरों में, अब पता चलेगा इन्हें, अब पता चलेगा, अब आया है वो पहाड़ के नीचे। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ऐसी आज्ञा हमें नहीं देता कि हम अपने बैरियों को साथ गलत व्यवहार करें। यहाँ साफ लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। और यही बात तो सुलेमान ने भी लिखी है, जिससे यहाँ पर संत पौलुस ने लिखा है। देखिए नीति वचन 25 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 21 पद में, 21 और 22 पद में यहाँ लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। इसका फल देने का वायदा किया है प्रभु ने। लेकिन हम करते क्या हैं, हम इस वचन को इग्नोर कर जाते हैं, और ये होता है अनाज्ञाकारिता। तो जाने अनजाने में हम एक पाप कर रहे हैं। ये आज्ञा अगर लिखी है कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिलाना, तो ये परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है। ये सुलेमान या पौलुस का लिखे हुए शब्द नहीं है। ये बाइबल का वो संदेश है जो परमेश्वर ने हमें अपने लोगों के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने खुद लिखकर हमें नहीं दिया है, जैसे कि इजरायलियों को दिया था लिखकर। हमें तो एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम है बाइबल। उसमें हम पढ़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में अच्छे दिन ला सकते हैं हम। तो हम देखेंगे, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। कैसे हम इग्नोर करते हैं और कैसे हम इन बातों को मान सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो 21:12 की 21 आयत में भी हम इसका जवाब पढ़ लेते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ पर लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से नहीं हारना। अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो हमें हारना नहीं है, उसके साथ भला भला करते रहना है, ताकि हम उस बुराई को जीत रहे। यीशु मसीह ने कैसे संसार को जीत लिया? भलाई करके। लोगों ने उनके साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि उनको तो मौत तक दे दी। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमें तो क्रूस पर नहीं लटकाया गया, हमें तो कोड़े नहीं मारे गए, हमें तो गालियां नहीं दी गई। तो फिर हम क्यों अपने बैरियों से बैर रखें? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखना है हमको। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम प्रतिशोध ना लें बल्कि भलाई करें। मतलब हम बदला ना लें अपना, हम सिर्फ भलाई करें। और हो सकता है कि हमारी भलाई से सामने वाले का, जिसे हम बैरी समझते हैं, उसका जीवन बदल जाए, वो भी परमेश्वर के नाम को जाने, वो भी परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाला बन जाए हमारी एक भलाई करने से। तो यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिलाना। वायदा करें परमेश्वर से आज अपने हाथों को उठा के, प्रभु मैं इस वचन का पालन करूंगी, मैं इस वचन का पालन करूंगा। होगा नहीं, मैं जानता हूं कि नहीं कर सकते हम, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज्ञा है। अनाज्ञाकारिता पाप है, आज्ञाकारिता विश्वासी बनाती है हमको, हमें धर्मी बना देती है। तो दूसरी चीज हम देखेंगे, मत्ती 5 अध्याय के 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बैरियों के विषय में क्या लिखा है। मत्ती 5 अध्याय और उसका 42 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 42 लिखा है, 44 पद सॉरी, लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये आज्ञा है यीशु मसीह की, अपने बैरियों से प्रेम रखना, यानी कि उनके साथ भलाई करना। भूखे हैं तो खाना खिलाना, प्यासे हैं तो पानी पिलाना। ऐसे लिखा है कि ऐसे करके हम उनके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएंगे और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको देगा। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार घृणा का हमें घृणा करने की शिक्षा देता है। वो हमें सिखाता है, संसार जो है, संसार शैतान हमें घृणा करने सिखाता है कि अरे यार इनसे बातचीत मत करो, ये बेकार लोग हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता, हमारी बाइबल हमें ऐसी शिक्षा नहीं देती। क्योंकि परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? घृणा करना सिखाया है, बैर करना सिखाया है, लड़ाई झगड़े सिखाया नहीं। यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया है, यीशु मसीह ने क्षमा करना सिखाया है, यीशु मसीह ने भलाई करना सिखाया। तो बाइबल हमें जो चीज़ें सिखाती है, हमें वैसा ही करने की ज़रूरत है, तभी तो हम विश्वासी कहलाएंगे, तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, उसके चेले, उसके दास दासी कहलाएंगे, जब हम वैसा ही करेंगे जैसा कि वचन हमें कहता है। क्या कहता है वचन आज? कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाना। और तीसरी बात है, हम माफ़ करना भी सीखें। देखिए इफिसियों 4 अध्याय के 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 32 पद, आखिरी पद है, लिखा, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए,
वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। माफ़ करना सीखें हम, क्योंकि जब हम माफ़ करेंगे तभी तो प्रभु हमें भी माफ़ करेगा। नहीं तो कहेगा कि तूने तो माफ़ किया नहीं तो मैं तुझे कैसे माफ़ करूँ। हम माफ़ करना सीखें, और माफ़ी जो है, माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब वो कलवरी क्रूस पर थे, लोगों ने उनको कितना परेशान किया, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने उनको माफ़ किया और प्रार्थना की प्रभु परमेश्वर से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या करते हैं। तो माफ़ करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। माफ़ करें, अगर कोई गलती कर भी रहा है तो उसे माफ़ करें, छोड़ दें, परमेश्वर के ऊपर न्याय करना छोड़ दें, हम सिर्फ भलाई करने में लगे रहें। जिसने हमें क्षमा किया वह चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। परमेश्वर ने हमें भी तो माफ़ कर दिया, हम भी तो कितने गुनहगार थे, हम भी तो पापों की दलदल में फंसे हुए थे। ये गाना गाते ना हम, दलदल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ, तेरे लहू से मुझे धो दे तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तो दलदल की कीच में से, यानी कि पापों की दलदल में से प्रभु ने हमें खींच कर निकाल लिया। और आखिर में एक वचन देखेंगे, लूका 6 अध्याय और उसका 35 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लूका 6 अध्याय और उसका 35 पद जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। मतलब जो धन्यवाद नहीं करते, जो विश्वासी नहीं, उन पर भी कृपालु है। कैसे? उन पर भी सूरज चमकाता है, उन पर भी बारिश करता है, उन्हें भी खाना देता है, उन्हें भी पानी देता है, उन्हें भी कपड़ा लत्ता देता है, उन्हें भी घर देता है। तो परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता, तो हम पक्षपात क्यों करें? तो ये लूका 6:35 में लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और भलाई करो। ये परमेश्वर की आज्ञा, ये बाइबल की शिक्षा है। इसी के अनुसार जब हम करेंगे तब परमेश्वर उसका बड़ा फल हमको प्रदान करेगा। जब हम बैरी के साथ भी भलाई करते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे हमारा स्वभाव प्रकट होता उस समय जब हम अपने बैरियों के साथ भी भलाई करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं, और यदि वो भूखा है तो उसे खाना खिलाते हैं, प्यासा है तो उसे पानी पिलाते हैं। एक जो बैरी के साथ भी प्रेम और क्षमा और भलाई करता है, वह मसीह के चरित्र को प्रकट करता है। जो बैरियों के साथ भी भलाई करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है, उनके लिए अपने अंदर एक बोझ रखता है, वही प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है। तो आज का ये संदेश इसलिए है क्योंकि संसार में हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम अपना बैरी समझते हैं। हम उनको माफ़ कर दें। और लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसे करके हम क्या करेंगे, उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आग रख देंगे उसके सर पे, इसका मतलब है कि हम उस पर कायल कर देंगे। वो कहेगा कि मैं इनके साथ कितनी बुराई करता हूँ, इन्होंने मेरी मुसीबत में मेरे काम आए हैं, और फिर उसका जीवन भी बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कौन से यूहन्ना ने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस वचन पर ध्यान दीजिएगा सारा दिन कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला। ऐसा क्यों लिखा है प्रभु ने? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम विश्वासी ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे।